हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। आज हम बच्चों एक्टिव पैसिव जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव जब हमारे चल रहे हैं तो हमने एक्टिव पैसिव का फर्स्ट वीडियो पढ़ा था। उसमें हमने ये सीखा था कि हमें आठों टेंस की जो पैसिव बनती है उसको कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट उसको दिखाता। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। हमने जैसा कि आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी पैसिव की, तो कि हम प्रतिदिन एक टेंस को क्लियर करेंगे। इस तरह हमारा बेस वाइज एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, और आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अफर्मेटिव। फर्स्ट जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं। अब जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस का सेकंड दूसरा टेंस होता है। ठीक है, दूसरा टेंस होता है। तो प्रेजेंट, और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी टेंस की पैसिव बनाते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर सभी टेंसेस में अगले टेंस की सहायक क्रिया को ले लेते हैं। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेते हैं। बट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी टेंस की सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को बोरो नहीं करता। वो अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाती है, उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लग जाती है। ठीक है, तो हमें आज जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर होती है। ठीक है, और क्या करते हैं, और एम बी में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। इतना तो आप जानते होंगे। कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग इज एम आर होती है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और पैसिव बनाएंगे तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, बीइंग और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं एमबी की तो हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। किसी भी टेंस की पैसिव बनाते हैं हमेशा एमबी की थर्ड फॉर्म आती है। 5 बातें याद रखेंगे पैसिव बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा सेकंड बात है, कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके प्रत्येक टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तीसरी बात, कंटिन्यूअस टेंस किसी की हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेता, वो अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देता है, बीइंग, मतलब उसकी अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगा देते हैं। चौथी बात कि एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एम बी के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लग जाता है। ये सब प्रोसेस होती है। ये 5 बातें याद रखेंगे, ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप पैसे नहीं भूलेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है। ठीक है, और पैसिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगी, बीइंग लग जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, इज या एम या आर प्लस क्या जुड़ जाएगी, इसमें बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, बीइंग दिख रहा होगा। फिर एम बी की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, एम बी थर्ड, उसके बाद बाई के बाद फिर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, देखते हैं कैसे। तो चलो हम लेते हैं, आई एम कॉलिंग हिम। आई एम कॉलिंग हिम। ठीक है, सेकेंड एक और ले लेते हैं, मोहन
इज स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम है, तो क्या बना देंगे इसका, ही बना देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अभी तो जो एम लगी है वो अकॉर्डिंग टू आई लगी है, किसके, आई के अकॉर्डिंग लगी है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लानी है, ही के अकॉर्डिंग, जिसको हमने हिम से ही बनाया है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है। तो ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो क्या आएगी सिंगुलर, एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर और आई के साथ है, तो क्या आएगी इज। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस किसी की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, इसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। तो क्या लगा देते हैं, बीइंग, बीइंग लग गई। ठीक है, अब उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म, एम बी क्या है, कॉल, तो कॉल की क्या हो जाती है, कॉल्ड। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग होता है, बाई का, बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कब सेकंड देखेंगे हम, मोहन स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है, स्पीकिंग द ट्रुथ है, स्पीकिंग ट्रुथ। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है, सच बोल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्रुथ। अब हमने जैसा कि आपको बताया था, जो कर्ता कारक होते हैं, कर्म कारक होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, तो उनको तो हमें चेंज करना पड़ता है, आई का मी, ठीक है, ही का हिम, दे का देम, बी का अस। ठीक है, अस का बी उल्टा कर देते हैं तो मी का आई हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। लेकिन अदर कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, बुक, ट्रुथ, मिल्क या जो भी है किसी का नाम, तो उसको एज इट इज जैसा का तैसा उठा करके रख लेते हैं। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ट्रुथ। ठीक है, अब ट्रुथ भी सिंगुलर है, उधर मोहन भी सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। अब क्या जोड़ देनी है हमको, बीइंग जोड़ देनी है। ठीक है, बीइंग लगा देनी है, बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग, फिर उसके बाद क्या आएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्पोकन, स्पोकन बाई किसके द्वारा, मोहन। अब मोहन भी क्या करेंगे, जैसा का तैसा उठा करके इसको इधर लिख देंगे, रख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, अफर्मेटिव क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव, जैसा कि हम किसी भी टेंस की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव की चर्चा करते हैं, फिर नेगेटिव की चर्चा करते हैं। तो नेगेटिव की चर्चा करेंगे तो फिर इसको स्ट्रक्चर के थ्रू जान लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं नेगेटिव में नॉट आता है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो देखेंगे इसको क्या बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका समझेंगे नेगेटिव का। ठीक है, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इज या एम या आर, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीइंग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, कभी भी हेल्पिंग वर्ब जब दो वर्ड में डिवाइड हो जाती है, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव, विल बी, तब केवल अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब साथ रहती है, दोनों वर्ड इकट्ठे रहते हैं। फिर उसके बाद अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप जो भी है उसमें क्या होता है, दोनों शब्द इकट्ठे नहीं रहते। ठीक है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन का काम करती है। ये क्या हमारी, अब क्या है देखो, इज एम आर और बीइंग के बीच में क्या आ जाएगी, नॉट आ जाएगी। ठीक है, अगर इसे इस तरह लिखना चाहें तो इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर नॉट बीइंग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उनके लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। और एम नॉट बीइंग तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग, मतलब इज एम आर के बाद नॉट फिर बीइंग आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एम बी की थर्ड फॉर्म बाई, फिर उसके बाद
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे तो देखेंगे, हंटर इज नॉट शूटिंग, ठीक है, शूटिंग दीज बर्ड्स। ठीक है, हंटर इज नॉट शूटिंग दीज बर्ड्स। हंटर क्या कर रहा है, इन चिड़ियों को शूट नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल और देख लेंगे, दे आर नॉट स्कॉल्डिंग मी। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो क्या आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, और इधर ये आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, दीज बर्ड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दीज बर्ड्स। ठीक है, अब दीज बर्ड्स बहुत सारी बर्ड्स हो गई। ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स हो गई तो क्या आएगा बच्चों, आर। ठीक है, ये दिख रहा है आर, फिर नॉट, उसके बाद लगता है हमारा बीइंग। तो इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया तो क्या आएगा, आर नॉट बीइंग। फिर उसके बाद शूट, शूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शॉट बाय, किसके द्वारा, हंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दे आर नॉट स्कॉल्डिंग मी। तो क्या है, वे मुझे स्कॉल्डिंग नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं डांट रहे हैं। ठीक है, तो मी का अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो गया। अब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, क्या आएगी, एम आएगी बच्चों। ठीक है, तो आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग, समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड, फिर बाई, फिर क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, देम, दे का देम हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, चलते हैं, हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव समझ लिया, अब चलते हैं इंटरोगेटिव पर। किस पर चलते हैं, इंटरोगेटिव पर चलते हैं। इंटरोगेटिव क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है, अगर हिंदी में देखें तो क्या शब्द पहले आता है, और इंग्लिश में देखें तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। ये फर्स्ट टाइप की पहचान होती है। तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, अब जैसा कि दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब हम इज एम आर के साथ क्या लगा रहे हैं, बीइंग लगा रहे हैं। तो इज बीइंग हो गई, मान के चलिए, आर बीइंग हो गई, इस तरह से हो गई। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको तो लाते हैं हम क्या के स्थान पर, कहाँ लाते हैं, क्या के स्थान पर। और जो दूसरी सपोर्टिव वर्ड होता है उसको ले जाते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो इसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, आप भी सीखेंगे बनाना, कैसे बनाया जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहेगा तो आप सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली बना लेंगे। समझ में आया। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और मेन वर्ब पता होनी चाहिए। ठीक है, और पैसिव में आपको 5 बातें ध्यान रखनी है, आप कभी भी टेंस वो नहीं भूलेंगे, पैसिव नहीं भूलेंगे, प्लस किसी भी टेंस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें किसके बाद क्या लगता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो स्ट्रक्चर में इसके में तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम, इज या एम या आर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद
बीइंग लगाएंगे, इकट्ठी नहीं रहती है इज बीइंग एम बीइंग, केवल अफर्मेटिव में इकट्ठी रहती है। देखो जैसा कि ये दिखाई दे रही है हमें, इज बीइंग दिखाई दे रही है, इज बीइंग एम बीइंग, लेकिन यहाँ नहीं रहेगी। अभी क्या था देखो, नेगेटिव में क्या था, दोनों के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। अब ये क्या है, क्या के स्थान पर देखो, अब देखेंगे बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इज टीचर पनिशिंग ऑल स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया हमारा, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। ठीक है, और इंटरोगेटिव, ठीक है, उनकी पहचान होती है कि हमें सबसे बाद में क्या लगाना होता है, क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। ठीक है, और जैसा कि फर्स्ट टाइप की क्या से पहचान करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लगी होगी पहले। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं समझने के लिए। एम आई नॉट टीचिंग हिम। ठीक है, अब इसको में देखो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, सबसे पहले क्या लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो देखेंगे इसको बनाएंगे, इज टीचर पनिशिंग ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, टीचर, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो ये जो इज है इसी की जगह पर हमें फिर से इज एम आर ही लानी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, किसी की बोरो नहीं करता। बीइंग ऐड होगी तो बीइंग सब्जेक्ट के बाद ऐड होती है, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब क्या है, ये हमारे ऑल स्टूडेंट्स हैं। क्या है, ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स दिख रहा होगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स हैं। अब कितने हैं ऑल स्टूडेंट, बहुत सारे हैं, तो बहुवचन हो गया, तो क्या लगाएंगे बच्चों, आर। तो इज की जगह पर अब क्या हो जाएगी हमारी, आर। ठीक है, तो आर ऑल स्टूडेंट्स। अब क्या जोड़ेंगे, जैसा कि हमें स्ट्रक्चर में ये हो गया हमारा इज एम आर हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया ये ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, बीइंग लगेगा, बीइंग। उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट का। तो एमबी क्या है, पनिश, तो पनिश की क्या हो जाएगी, पनिशिंग की पनिश्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड, फिर बाई क्या, टीचर। सब्जेक्ट क्या है, टीचर, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इधर ले आए तो ऑब्जेक्ट बन गया, और इधर रखा है तो सब्जेक्ट है, इसमें चेंज नहीं होगा कोई। ठीक है, अब जैसे इसको देखेंगे, एम आई नॉट टीचिंग हिम, क्या मैं उसे नहीं पढ़ा रही हूँ। तो एम, अभी यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग एम लगी हुई है, आई के अकॉर्डिंग एम लगी हुई है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लानी है, हिम के अकॉर्डिंग। तो हिम क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो क्या आती है, इज आती है। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, इज, फिर हिम का क्या हो जाएगा, ही। ये क्या है हमारा, हिम, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो गया, और एम की जगह हिज आ गया, इसके अकॉर्डिंग इज आ गया, और आई के अकॉर्डिंग एम लगी हुई है। अब इसमें क्या है हमारा, नॉट भी है। तो हमेशा इंटरोगेटिव में जो नॉट आती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, अभी तो फिलहाल आई है सब्जेक्ट, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, ही बन गया। ठीक है, तो अब हमारी जो नॉट आएगी वो कहाँ आएगी, ही के बाद। तो इज ही नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, टॉट बाई, मी का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पर। ठीक है, किस पर चलते हैं, सेकंड टाइप पर चलते हैं।
चलो चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड टाइप पढ़ेंगे। क्या सेकंड टाइप? इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में अगर हिंदी में देखें, हिंदी के सेंटेंसेस में देखें, टेंस में देखें, तो क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, और इंग्लिश में देखें तो क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले देना। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं इसको। तो स्ट्रक्चर पहले हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें समझना थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे बच्चे भूल जाते हैं कि पहले क्या लगाएं फिर उसके बाद क्या लगाएं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहती है उनको। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे हम। फिर उसके बाद हो जाती है हमारी बीइंग। ठीक है, अगर हम नॉट का स्थान देना चाहें तो नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ता, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है, यहाँ आएगा। अगर हम कहें तो यहाँ पर रहता है इसका स्थान। ठीक है, बीइंग प्लस क्या हो जाएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। हाउ आर यू स्पीकिंग द इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश ऐसे कर दो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एक और लिख लेते हैं। टू एग्जाम्पल से क्या होता है, हमारा ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है, तो अच्छा क्लियर हो जाता है। तो लिख लेंगे, वाई इज शी नॉट कुकिंग द टेस्टी फूड। अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड होता है, ये इससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको तो हमें एज इट इज जैसा का तैसा लाना होता है। ठीक है, तो हाउ आर यू स्पीकिंग द इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो। ठीक है, तो अब हाउ लग गया। अब यहाँ क्या लगा है, आर लगा हुआ, अकॉर्डिंग टू यू, यू के अनुसार लगा हुआ है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लानी है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगी, इज। हाउ इज इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी, हमारी बीइंग आ जाएगी। ये नॉट तो है नहीं, क्या आ जाएगी, बीइंग आ जाएगी। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाई। उसके बाद यू को चाहे सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ, यू का यू ही रहता है, बाई। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा आपका। फिर भी यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न होती है, कोई समस्या है और कहीं क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं आपका समाधान करूँगी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वाई, फिर उसके बाद ये क्या है, इज, इसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टेस्टी फूड, तो यहाँ भी सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इज। वाई इज द टेस्टी फूड, टेस्टी फूड। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग। फिर कुक्ड बाई
किसके अकॉर्डिंग, नॉट भी था इसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देंगे टेस्टी फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय, क्या हो जाएगा, शी का हर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हु वाला हम समझ लेते हैं। हु वाला क्या होता है, हु वाले वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। जो नियम, जो रूल्स अफर्मेटिव में फॉलो किए जाते हैं वही हु वाले के साथ भी किए जाते हैं, ठीक है। हु वाले वाक्यों में क्या होता है, कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, हु स्वयं कर्ता का रोल प्ले करता है और प्लस क्वेश्चन वर्ड का भी रोल प्ले करता है। तो इसीलिए उसकी पैसिव अलग तरीके से बनाई जाती है। हु को ही कर्म बनाया जाता है हुम, और उससे पहले बाई लगाई जाती है। आपको सबने पढ़ाई होगी पैसिव, बट ये नहीं बताया होगा कि बाई हु वाले वाक्य की पैसिव अलग से क्यों बनती है। क्योंकि ये हु वाला वाक्य जो होता है अफर्मेटिव की तरह बनता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, स्वयं हु सब्जेक्ट का प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों का रोल प्ले करता है। तो देखेंगे, देखो इसका स्ट्रक्चर, थर्ड टाइप, हु वाले, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाई प्लस हुम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बाई होम ऑब्जेक्ट इज या एम या प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखेंगे, हु इज ड्राइविंग माई कार। दूसरा, हु आर लर्निंग दिस लेसन। ठीक है, हु आर लर्निंग दिस लेसन, ठीक है। अब हु हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, हु इज ड्राइविंग माई कार, मेरी कार कौन चला रहा है। यहाँ पर हु आर लर्निंग दिस लेसन, इस लेसन को कौन लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो हु है वो प्लूरल शो हो रहा है और यहाँ पर क्या है, सिंगुलर शो हो रहा है। तो देखेंगे, देखो अब क्या है, सबसे पहले ऐसे वाक्यों में क्या लगाते हैं, बाई, ये दिख रहा है हमको, ये बाई। उसके बाद हु को ऑब्जेक्ट बना देंगे, हुम हो जाएगा, बाई हुम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इज या एम या आर, ठीक है, लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माई कार, माई कार क्या हो जाएगा, इज, एक आ गई इज, अब क्या जोड़ देंगे, बीइंग, फिर क्या हो जाएगा, ड्राइव की, ड्राइव ड्रॉप ड्राइव, ठीक है, ड्राइविंग हो गया, समझ में आ रहा होगा। एक और इसको लास्ट देखेंगे, बाई, फिर हु का क्या कर देंगे, हुम कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस लेसन, फिर दिस लेसन क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो यहाँ भी हमारी इज बीइंग आ जाएगी, इज बीइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, लर्नड बाई
सॉरी बाई नहीं आएगा, ठीक, बाई लगा हुआ है। तो बाई हुम दिस लेसन इज बीइंग लर्नड, ठीक है, यह लेसन किसके द्वारा लर्न किया जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम प्रतिदिन लगभग 8 की पैसिव बनती है, वो 8 दिन तक लगभग हम क्या करेंगे, लगातार प्रतिदिन एक टेंस की पैसिव क्लियर करेंगे। पैसिव क्लियर होने के बाद फिर हम आगे या तो सिंथेसिस पढ़ेंगे या उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की अपनी मांग होती है, कोई कहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैम पढ़ाइएगा, कोई कहता है कि सिंथेसिस पढ़ाइएगा, ठीक है। तो यदि मेरी पढ़ाई आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।